हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कस हमने कर लिया था। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं और उन पर सम्स मैंने बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कराए थे एक दो, तो आई होप कि आपने वो कर लिए होंगे कंप्लीट। और एक बच्चे की क्वारी और आई थी, वो भी मैं क्वारी कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर। पहले मैं पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टडी की थी हमने, जो जनरल फॉर्म थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो थी ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 4, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और चैप्टर की स्टार्टिंग क्या हुई थी? स्टार्टिंग ये थी कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, देन उसको आप फैक्टराइज करके उसकी जीरोज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था कि आपको इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से आपको सोल्व करके उसकी जीरोज फाइंड करनी है। देन जीरोज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ठीक है, तो वह मैंने करा दिया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे बुक में से, लेकिन उसमें एक दो हो सकता है प्रॉब्लम आए बच्चों को। जैसे एक क्वेश्चन है 8u² प्लस 4u, 8u² प्लस 4u। एक पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट का ही पार्ट है 8u² प्लस 4u। अब यहाँ पर आप देखें, अगर हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसके फैक्टराइज करें तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तो होंगे नहीं, क्योंकि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के लिए आपके 3 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है कि इफ इट हैव 3 टर्म्स देन वी कैन अप्लाई मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, बट देयर इज ओनली 2 टर्म्स 8u² प्लस 4u। तो दो 2 टर्म्स वाले आएंगे, तो आप इसमें क्या करें, इसमें कॉमन ले लें आप। ठीक है, जैसे आप देखें कि यहाँ पर 4u है, यहाँ पर 8u², तो आप चेक कर सकते हैं 8 और 4 में से आपका 4 कॉमन आ जाएगा, u² u में से u कॉमन आएगा। आप देन इसको डिवाइड करेंगे ab² को 4u से, तो ये आएगा 8 4 हो जाएगा un प्लस। ठीक है, अब ये आपके फैक्टराइज हो गया। अब इसको जीरोज फाइंड करने के लिए एक बार 4u को 0 के इक्वल लेट कीजिए, देयरफॉर 4u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू ऑब्टेन होगी 0/4, यानी कि दैट इम्प्लाइज 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्टेन क्या होगा, 0 होगा। एंड सेकंड है 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2u 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, -1 आएगा। u की वैल्यू फाइंड करेंगे -1, जो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जीरोज फाइंड हो चुके हैं आपके। अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देख लीजिए पहले रिलेशनशिप का सम ऑफ द जीरोज। फॉर्मूला था आपका -b/a। ठीक है, अब जो जीरो है आपको पहले इधर सम करना है, 0 प्लस -k1/2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू चेक करें यहाँ पर u² का कोफिशिएंट a होता है और u का कोफिशिएंट b होगा। तो ये 4 आ गया, a का कोफिशिएंट कितना है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 2। जब 0 में -1/2 ऐड करेंगे तो -1/2 आएगा, और ये भी कितना आ गया, -1। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, सम तो वेरीफाई हो गया। सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इजिकल टू होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मल्टीप्लाई करो दोनों जीरोस को, 0 मल्टीप्लाई -k1/2। यहाँ पर c क्या है, देखिए c है ही नहीं, यहाँ पर तो 0 कर सकते हैं। 0/a की वैल्यू आपकी 8, यहाँ 1/2 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 8 से डिवाइड करेंगे 0, ये भी वेरीफाई। ठीक है, तो ये आपका वेरिफिकेशन है। जो जीरोज हैं आपके, जो जीरोज फाइंड किए आपने, उनको वेरीफाई करना है। देखिए बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन आता है। क्लियर? चलिए अब जरा देख लेते हैं। एक बच्चा था, उसने कोई क्वेश्चन पूछा था, नीचे 1600 आ रहा था, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग करना था। तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। मान लीजिए कुछ भी है ऊपर, आप लिख लीजिए 3/1600। ठीक है, तो 3/1600 को पावर के फॉर्म में लिखो। पहले यहाँ 1600 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 800, 2 से डिवाइड करेंगे 400, 2 से डिवाइड करेंगे 200, 2 से डिवाइड करेंगे 100, 2 से डिवाइड करेंगे आपके आ जाएंगे 50, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएंगे 25, और फिर 5 5 जा 45 और 5 5 जा। तो
1 2 3 4 5 6, यहाँ रहेगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 2। अब आप ये देखें मिनी स्मॉल पावर कितनी है 2 और यहाँ मैक्सिमम पावर 6 है, तो आपको 2 को 6 बनाना है पावर, क्योंकि यहाँ 10 बनाने के लिए पावर 6 होनी चाहिए आपकी, मैंने बताया होगा। तो आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 को एक्सपेक्ट करोगे 625 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। यही करना होता है, दोनों 2 की और 5 की सेम पावर एक्सटेंड करनी होती है। मल्टीप्लाई करने में 3 5 का 15, 3 2 6 और 1 7, 3 6 8 और नीचे आ जाएगा बेटा 10 की पावर 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 का मीनिंग क्या है, यानी कि 1 के आगे 10 जीरो है, तो आफ्टर 10 प्लेसेस सॉरी आफ्टर 6 प्लेसेस जो है आपका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.00, दो प्लेसेस ये हो गए और 4 नंबर यहाँ पर 1875, तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो 0.001875 होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान जो रखना है वो ये रखना है, यस बेटा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखो कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप का, कोई भी क्वेश्चन है तो पहले तो आप क्या करें कि इसमें आप पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करके 2 की पावर और 5 की पावर बना लें। 5 की पावर भी अगर नहीं बनती कोई बात नहीं, 2 की पावर 5 बना 2 की पावर बनाए। तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर 10 की पावर क्रिएट करनी है, और 10 की पावर क्रिएट तब होगी जब दोनों की पावर सेम होगी। अब आप ये चेक आउट करें दोबारा से, यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, मुझे 5 की पावर 6 बनाना है इसको, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 6 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की पावर 4 से नीचे भी और 5 की पावर 4 से ऊपर भी। रूल ये होता है कि फ्रैक्शन में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी उतने से करेंगे आप, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई सेम नंबर से होता है, तो इसलिए हमने ऊपर भी और नीचे भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 5 की पावर 4 को ऊपर एक्सपेंड कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि हमें डेसिमल लगाना है, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 5 की पावर होती है 5 5 से 25, 5 से 125, 5 से 625, 625 के 3 नंबर में करके 1875 ऑप्टेन हो जाएगा और 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर जितनी होती है उतने ही प्लेसेस के आफ्टर हम डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल फॉर्म आ गया आपकी किसकी, टर्मिनेटिंग नंबर की। ओके चलिए अब वापस में पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल में 2 टाइप के क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में। एक तो ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा आपको, देन उसकी जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज फाइंड करने के आफ्टर आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज फाइंड करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि आपको जीरोज गिवन होंगी, जीरोज गिवन है और उन जीरोज से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, एक बार देख लेते हैं। हाँ बेटा देखें हमारा कंसेप्ट क्या है, टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर गिवन। जब आपको जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करते हैं कि अल्फा बीटा तो जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो आप जानते ही हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी 1 जीरो होगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होगी, क्यूबिक है तो 3 जीरोज होगी, ठीक है। अब इन 2 जीरोज से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट यहाँ आएगा सम ऑफ द जीरो इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है। यानी कि जो जीरो है यहाँ की उनका एक बार सम करें, एक बार प्रोडक्ट करें और यहाँ पुट करें। यानी कि अगर अल्फा बीटा जीरो है तो आप सोल्व में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, ठीक है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बता सकता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल है इफ जीरोज आर 3 एंड माइनस, ठीक है। तो जीरो आपको कितने दिए हैं, 3 और -1 दिए हैं, ठीक है। यानी कि अल्फा इक्वल टू आपको 3 दिया है और बीटा इक्वल टू आपकी वैल्यू है -1, यानी कि दोनों जीरोज की वैल्यू है। ये दोनों जीरो जब यहाँ पर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का मतलब है जो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखिए जी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना आपका 3 प्लस -1 हो जाएगा ये एक्स और प्लस
ब्रैकेट में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1। या चाहे तो आप एक बार सम ऑफ प्रोडक्ट अलग ही भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ये आ गया अपना x² माइनस के 3 - 1 2x और 3 1 3 प्लस माइनस माइनस। तो ये आपका फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन हो गया, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो आपके एक्सरसाइज 2.2 गिवन है उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी आपको सम और प्रोडक्ट दिए हैं, ठीक है, सम और प्रोडक्ट गिवन है आपको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, मैं उसका भी पार्ट करा देता हूँ। उसमें मतलब आपको जीरोज नहीं दी हुई है, उसमें सम और प्रोडक्ट गिवन है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है उसमें जीरो गिवन है आपको माइनस के 1/4 एंड 1/4। यह मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको दिया है सम ऑफ जीरोज गिवन है माइनस के 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है आपको 1/4। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको ये सम की जगह सम रख दो, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट रख दो, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, ठीक है। फाइनली आंसर आ जाएगा आपको सोल्व करके, ठीक है। लेकिन इसमें कॉमन बात है जो मुझे बतानी है, वो क्या है देख लेते हैं। x² माइनस सम कितना है आपका माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4, ठीक है। दोनों बातों में देखो डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर जीरोस गिवन है तो पहले सम फाइंड करो, प्रोडक्ट फाइंड करो, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड होगा। अगर आपको ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आपको सम के प्रोडक्ट की वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस के 1/4x और प्लस के 1/4। कॉमन बात क्या है कि कभी भी पॉलिनोमियल को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। इसका रूल ये है कि जिस फ्रैक्शन में आ रहा है नीचे वाले एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 4 यहाँ 1 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर पूरे मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई 4 करोगे 4 से 4 कैंसिल तो यह जाएगा प्लस के x और प्लस के 1। तो फाइनली जो ऑब्टेन होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ये होगा। क्लियर, समझ गए? तो आप एक्सरसाइज 2.2 के ऑल सम्स कंप्लीट कर लें, देन कल जो भी क्वेरी हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।